प्रदेश की राजनीति एक बार फिर बयानबाजी के केंद्र में आ गई है, जहां बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती के हालिया ट्वीट ने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। इस ट्वीट में बरसाती मेंढकों का जिक्र किया गया था, जिसे लेकर व्यापक स्तर पर यह माना गया है कि इशारा आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की ओर है। हालांकि चंद्रशेखर ने स्पष्ट किया है कि वह खुद को इस टिप्पणी से संबद्ध नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि ये ट्वीट उनके लिए होता तो मायावती उनका नाम सीधे तौर पर लेती। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मायावती उनकी सम्मानीय नेता हैं और वे कभी भी बहुजन समाज पार्टी के पढ़े लिखे युवाओं को बरसाती मेढक नहीं कह सकती हैं। उन्होंने इस बयान को खारिज करते हुए कहा कि बहुजन मिशन की भाषा ऐसी नहीं हो सकती जो युवाओं को अपमानित करे। उन्होंने यह भी जोड़ा कि वह आजीवन मायावती के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने ना तो सत्ता की लालसा है और ना ही वह मायावती को कोई चुनौती दे रहे हैं, बल्कि वे उस सत्ता के सूखे को खत्म करने की मुहिम पर निकले हैं जो 15 वर्षों से बहुजन समाज को झेलना पड़ा है। चंद्रशेखर ने पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल करार देते हुए बताया कि उनकी पार्टी इसे पूरे ताकत से लड़ेगी। बीजेपी की नजदीकी और सुरक्षा मिलने के सवाल पर चंद्रशेखर ने जवाब देते हुए कहा कि उनके ऊपर हमला हुआ था और हमलावर बेल पर बाहर है। ऐसे में सभी दलों के नेताओं ने उनकी सुरक्षा की मांग की थी। उन्होंने ये भी साफ किया कि उन्हें ना तो सर्वदलीय बैठक में बुलाया गया और ना ही किसी विदेशी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनाया गया, इसीलिए बीजेपी से नजदीकी बढ़ने की बात बेबुनियाद है। चंद्रशेखर ने दोहराया कि आजाद समाज पार्टी एक वैचारिक आंदोलन है और उसका किसी दल से कोई समझौता नहीं है। पार्टी का स्टैंड वक्फ और अन्य मुद्दों पर पहले जैसा ही है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी दलितों के साथ साथ सामान्य वर्ग के गरीबों की भी थी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के साथ संबंधों पर उन्होंने कहा कि वे बहुत अच्छे नहीं है लेकिन बहुत बुरे भी नहीं है। संसद में सामान्य शिष्टाचार बना रहता है और वह उसका पालन करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश में 85% कमजोर वर्ग को जोड़ने का अभियान चलाया जा रहा है और उसे पंचायत चुनाव में इस वर्ग के लिए पूरी ताकत लगाई जाएगी। मायावती ने अपने ट्वीट्स में बहुजन समाज पार्टी को देश की एकमात्र अम्बेडकरवादी पार्टी बताया और कहा कि पार्टी हित में कार्रवाई करना और पश्चाताप करना पर नेताओं की वापसी कराना बसपा की परंपरा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आकाश आनंद को दोबारा मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक बनाए जाने से कुछ लोगों में बेचैनी होना स्वाभाविक है। पार्टी को उम्मीद है कि आकाश अब पूरी निष्ठा और जी जान से पार्टी को मजबूत करेंगे। मायावती ने उन संगठनों और नेताओं को बरसाती मेंढकों की संज्ञा दी जो कांग्रेसी, बीजेपी और सपा के इशारों पर चलते हैं और जो बहुजन समाज की एकता को तोड़ने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि भले ही ऐसा नेता विधायक, सांसद या मंत्री बन जाए लेकिन समाज का भला इनसे कभी नहीं हो सकता। उन्होंने लोगों को ऐसे अवसरवादी और स्वार्थी नेताओं से सतर्क रहने को कहा है। चंद्रशेखर आजाद की सफाई की और प्रतिक्रिया इस पूरे घटनाक्रम में ये दिखाती है कि बहुजन राजनीति के भीतर भी अंतर विरोध और वैचारिक खींचतान तेज हो चुकी है, जबकि मायावती अपने पुराने समर्थकों को संगठित करने की कोशिश कर रही हैं। वहीं चंद्रशेखर खुद को एक नई राजनीतिक धारा के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत करने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव, जिसे चंद्रशेखर सेमीफाइनल मानते हैं, बहुजन राजनीति की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि उनका मिशन किसी भी परिस्थिति में नहीं झुकेगा और यह विचारधारा पर आधारित है, न कि किसी दल की कृपा पर। उनकी पार्टी बहुजन समाज के साथ साथ अन्य कमजोर वर्गों की सामाजिक और राजनीतिक चेतना को भी जगाने का काम कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम में जहां एक और मायावती अपने पुराने तेवर और अनुशासन की राजनीति को दोहराती दिख रही हैं, वहीं चंद्रशेखर आजाद नई पीढ़ी के नेता के रूप में अपने लिए अलग अलग जगह बनाने की कोशिश में है। आने वाले चुनावी दौर में इन दोनों नेताओं की राहें कितनी टिकती हैं या समानांतर चलती हैं, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए निर्णायक हो सकता है। ऐसे में आपका क्या विचार है, ये हमें कमेंट बॉक्स में